दीवार से निकला वह नन्हा हाथ अचानक गायब हो गया, लेकिन रानी रत्नावती के सफेद लिबास पर खून के ताजा धब्बे छोड़ गया। क्या राजा अमर सिंह भी उस खौफनाक राज में शामिल हैं? राजा अमर सिंह का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उन्होंने रानी रत्नावती का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें उस दीवार से दूर खींचने लगे। रानी की सांसें तेज थीं। उन्होंने कांपते हुए पूछा, महाराज, वह किसका हाथ था? उस दीवार के पीछे कोई कैद है? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे रानी को सीधे उनके कक्ष में ले गए और बाहर से पहरा बैठा दिया। पूरी रात रत्नावती सो नहीं सकी। उन्हें बार बार वहीं सिसकियां और पत्थर के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुबह होते ही उन्होंने गौर किया कि उनके हाथ की हथेलियों पर मिट्टी और चूने के निशान थे, जैसे वह खुद उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रानी ने महल के सबसे पुराने दरबान काका से अकेले में मिलने का फैसला किया। काका की उम्र 80 पार थी और उनकी आंखें जैसे बीते कल की गवाह थीं। जब रानी ने उनसे उत्तर दिशा वाली दीवार के बारे में पूछा तो काका के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कानाफूसी करते हुए कहा, बिटिया, उस दीवार को ईंटों से नहीं बल्कि एक मासूम की आहों से चुना गया है। 100 साल पहले जब यह महल बन रहा था तब इसकी नींव बार बार गिर जाती थी। तब एक तांत्रिक ने कहा था कि जब तक इस नींव में जीती जागती बलि नहीं दी जाएगी यह महल कभी खड़ा नहीं होगा। रानी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उन्होंने देखा कि राजमहल के बगीचे में वही छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में खेल रही है, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह बच्ची मुड़ी और उसने अपनी उंगली से महल के उस गुप्त तहखाने की ओर इशारा किया जिसकी चाबी हमेशा राजा की कमर में बंधी रहती थी। क्या रानी उस गुप्त तहखाने की चाबी हासिल कर पाएंगी? और उस बच्ची का राजा अमर सिंह से क्या रिश्ता है? अगले भाग के लिए अभी कमेंट में पार्ट 3 लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।